आजकल क्या है कि एक दूसरे के लिए समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, बैठ करके आपस में बच्चे हों बड़े हों चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसका एक उपाय है, भोजन करते समय माताएं बहनें भी, और ज्यादा गरम गरम रोटी के चक्कर में एक एक रोटी ला करके बेचारी कभी रसोई में कभी उधर, पहले बना करके रख लो, गरम ही रहेगा डिब्बे में, लगभग अंदाजा लग जाता है कि कौन कितनी कितनी रोटी खाने वाला है, उतनी रोटी बनाए और बैठ करके शांति से अब भोजन का आनंद लीजिए। भोजन की स्वाद की बात करिए, आपस की बात करिए, एक दूसरे की प्रशंसा करिए, फिर देखो क्या आनंद आएगा। वो टेलीविजन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और टेबल को भी भूल जाओ, टेलीविजन को भी भूल जाओ, फिर देखोगे आपकी रोशनी भी बचेगी, दिमाग भी बचेगा, भोजन भी ठीक से हजम होगा, चबाए भी जाएगा, घुटने भी बचेंगे। ये थोड़े से काम से बहुत सारे आपको लाभ हो जाएंगे। तो घुटने बचाने के मैंने उपाय बता दिए। इसके अतिरिक्त आप क्या करिए, आप जो है खड़े खड़े पानी मत पीजिए। खड़े खड़े पानी पीने से ये पता नहीं क्या उसका संबंध है, पर हमने देखा है खड़े खड़े कुछ दिन पानी पी करके देखिए, थोड़े से ज्यादा आयु वाले घुटने में आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो पानी पीना है ना, बैठ करके पीजिए, तो उससे भी घुटने बचेंगे। चलो ये तो बचाने के उपाय हो गए। और किसी के जो है कुछ गड़बड़ हो चुके हो तो बहुत सरल उपाय है, आप हल्दी, मेथी और सौंठ, 3 चीजों का पाउडर कर लीजिए। हल्दी, मेथी, सौंठ, जैसे मैंने बताया आप लोगों के लिए लाभकारी अश्वगंधा है, तो चौथा द्रव्य आप अश्वगंधा मिला सकते हैं। 4 चीजों को मिला लीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए। पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से या दूध से ले लीजिए। तो दर्द है तो ठीक होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और वैसे भी ताकत के लिए और गले के लिए, डाइजेशन के लिए, पेट के लिए अद्भुत है, इसको करिए। तो ये आपके घुटने का उपाय। लहसुन का तेल पका करके थोड़ा, जैसे 100 ग्राम आप तिल का तेल ले लीजिए, उसमें आप 50 ग्राम लहसुन को कूट करके डाल दीजिए, धीरे धीरे पका करके छान करके रख लीजिए, उसका मालिश कर लीजिए। नहीं तो पतंजलि का पिडांतक तेल है, उसको लगाइए। और ये जो आप चूर्ण न बना सके तो पतंजलि का वातारी चूर्ण है बना बनाया, 1-1 चम्मच उसको ले लीजिए। स्वामी जी ने बड़ी सुविधा कर रखी सारे देश वालों के लिए, तो हम बताते भी हैं नुस्खे, और हम आलसियों के लिए उपाय भी करते हैं, या जिनको समय नहीं है उनके लिए। तो ये आपका हो गया घुटने काटने का काम। और कंधे का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, और ये सब व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से, चलने फिरने से, मांसपेशियां खींचने से, कैसे भी हो, ये वातारी चूर्ण आपको बहुत हेल्प करेगा। या जो मैंने अभी बताया हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा मिला करके, वो चूर्ण लाभकारी है। और इसमें इस तरह के जो हाथ पैरों में मांसपेशियों में दर्द हो ना, उसके लिए पता है आप क्या करो, उसके लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, जितने भी ये वाले ये जितने भी सिखाते हैं, पैर वाले आगे पीछे मोड़ने वाले, ये जितने भी एक्सरसाइज हैं, इनको भी करिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। ये कहीं भी दर्द दुर्द हो, ये ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा काम, जैसे आपको कई बार एसिडिटी होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सर है, अंदर घाव है, उस सारी स्थितियों में चाय एकदम बंद कर दो, मिर्च भी बंद कर दो, नमक भी कम कर दो, ये सारे काम तो आपको करना पड़ेगा। और यदि अंदर घाव है तो पत्ते वाली सब्जियां भी मत खाइए। पत्ता वाली सब्जियां भी क्योंकि क्षारीय होता है, उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, नेचुरल सॉल्ट होता है, पर वो नुकसान पहुंचाता है। तो आप क्या करें, आप मुलेठी बहुत अद्भुत है इसके लिए, मुलेठी का पाउडर कर लीजिए, बिल्कुल बारीक पाउडर करके 2 ग्राम शहद मिला के चाट लीजिए, या फिर मुलेठी का काढ़ा बना लीजिए, मुलेठी का काढ़ा बना करके पी लीजिए। बनी बनाए औषधि में जैसे अभिपत्तिकर चूर्ण है, आयुर्वेद का अच्छा सा आता है, उसको 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाली पेट पानी से ले लीजिए। इन उपायों को करने से उसमें एकदम लाभ हो जाएगा। पथरी पुथरी ना बने, पानी ज्यादा पियो, प्राणायाम ज्यादा करो, और कभी कभी साल में 1-2 बार कुल्थ की दाल बना करके खा लो। कुल्थ की दाल मिल जाती है, पंसारी है, बाजार में मिल जाता है, और पत्थर चट्टी का पत्ता यहाँ नर्सरी में भी मिल जाएगा, पूरे देश में मिल जाता है। वो 1-2 पत्ते सुबह सुबह चबा लिया करो, उसको चबाने से भी पथरी होने की संभावना खत्म हो जाएगी। और सिस्ट के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि प्राणायाम आप रेगुलर कर लीजिए, कहीं भी सिस्ट हो, दिमाग में हो, खोपड़ी में हो, पेट में हो, ब्रेस्ट में हो, कहीं पर भी हो, इसके लिए अद्भुत है। आप प्राणायाम रेगुलर करिए। प्राणायाम करने के साथ साथ में आप एलोवेरा, आंवला और गोमूत्र पीजिए। पेट फूलना, खाने के बाद पहले गुम रहता है, पेट गुम नहीं रहता, गुम आप हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमारा पेट गुम हो गया। तो उसके लिए जरूरी है आप, जैसे मैंने बताया, एलोवेरा ले लीजिए, हमारा वो ढक्कन ना 2 घूंट की बात है, 2 घूंट वो ले लो, आंवला 2 घूंट ले लो, गोमूत्र 1 घूंट में चल जाएगा। थोड़ा गर्म पानी मिला लो,
सुबह शाम खाली पेट पी लो आनंद से, पेट भी गायब हुआ, पेट भी मिल जाएगा, गुम पेट भी, और आप भी पेट के साथ आनंद लोगे। और उससे क्या हो जाएगा, डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, भूख भी लगेगी, पेट भी साफ हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आजकल जैसे आंतों की समस्या तो कोई बालों की समस्या, बहुत सारे ऐसे आजकल विशेष कर करके मेरे भाई बहन बहुत सारे आते हैं कि बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं, सफेद हो गए हैं, आंखों में चश्मा चढ़ गया है। आंखों की रोशनी से लेकर के बालों की रक्षा से, उसकी लंबाई या सफेद बनाने से रोकने से लेकर के, क्योंकि आंवला रसायन माना गया है, आयुर्वेद में आंवले की बहुत महत्ता, बहुत ज्यादा, इतनी प्रशंसा की गई है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। आंवले के किसी रूप में भी खाइए, वो अद्भुत है। मुरब्बा खाओ, चूर्ण खाओ, चट्टी खाओ, जूस पियो, तो जूस तो क्योंकि डायरेक्ट ताजे आंवलों से बनाया जाता है, इसलिए वो बहुत अद्भुत है। तो सबको आदत डालिए। जिसको ज्यादा घुटने में दर्द हो या ज्यादा गला खराब हो, उसको आंवला मत दीजिए, उन दिनों में उसको मत दीजिए। उस समय एलोवेरा और गोमूत्र आप चालू रख सकते हैं, तो बहुत अद्भुत है, तो उसको आप लगातार लीजिए। बहुत सारी बीमारियां होने से आप बच जाएंगे, और बहुत सारी बीमारियां हैं तो ठीक हो जाएंगी, बहुत ही अद्भुत है। इसी तरह से फेस में पिगमेंटेशन है, किल मुहासे, झाइयां हैं, शक्ल बड़ी वो हो जाती है, वो भी एलोवेरा आंवला पीने से चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा लगेगा, आपको तेज लगेगा। और अद्भुत चीज है, स्वामी जी ने एलोवेरा जेल ऐसा बना दिया है ना। और आप लोग तो क्या है ना, एलोवेरा रख भी सकते घर में सब जगह, क्योंकि एलोवेरा तो बेचारा ऐसा सीधा साधा पौधा है, एक गमले में बहुत सारे बच्चे कच्चे पैदा कर लेता है वो, मतलब उसका कुणबा जो है सबसे सुखी कुणबा है एलोवेरा का। एक पौधा एक गमले में लगा दो, वो पूरे दर्जन भर पैदा कर लेता है, इतना बढ़िया है। और पड़ोसी को भी दे सकते हो आप थोड़े दिन के बाद, और सबसे सस्ता पौधा है। तो वो उसका आप एक पत्ता तोड़ करके उसका बीच का जो गुद्दा होता है उसको आप निकाल सकते हैं। थोड़ा ऐसा कर लेना, जब एलोवेरा जेल से पत्ता निकालने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उपाय। आप ऐसा कर लीजिएगा कि जैसे सुबह आपको प्रयोग करना है एलोवेरा, तो शाम को सूर्योदय के आसपास में एक पत्ते को तोड़ लीजिए, या उसको थोड़ा पत्ते के दूसरे उसमें से पौधे के साइड में से काट लीजिए। काट करके उसको उल्टा करके रख लीजिए, कटे हुए भाग को नीचे करके खड़ा करके रख दो, आप कहीं भी रख दो, एक कोने पे या एक बर्तन में या किसी भी किनारे पर कहीं भी रख दो। तो उसके अंदर से जो एलोए होता है, पीला पीला जो निकलता है, वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, वो पीला निकल करके निकल जाएगा। दूसरे दिन जो है उसको थोड़ा साफ कर लीजिए, साइड में से जो कांटे से रहते हैं उसको काट दीजिए, पीछे का पूंछ भी काट दो, बीच में से एक भाग थोड़ा थीन होता है, एक थिक होता है, यानी कि जो अगला भाग होता है वो थोड़ा पतला होता है, पिछला भाग मोटा होता है। तो ऊपर की तरफ से चाकू से धीरे धीरे काटिए, पतले भाग से थोड़ा नीचे से, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। जो ऊपर जो होता है, जो जेल होता है, वो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नीचे वाले को उसको चाकू से थोड़ा धीरे से यूं सरका दो, तो वो एकदम आपको एकदम बढ़िया मिल जाएगा। तो वो आप ताजा भी ले सकते हो, चेहरे पर भी मल सकते हो, झाइयां हो, मुहासे हो, किल हो, कहीं कुछ भी हो ना, आप लगा दो, दमक जाएगा। अंदर खा लो तो अंदर भी कमाल हो जाएगा। और नहीं है तो एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं, और एलोवेरा जूस पतंजलि का उसको आप पी सकते हैं। तो एक अद्भुत बात आपको मैंने बता दी। सर में दर्द के लिए भी मैंने बता दी आपको कि सर दर्द में कई सारे कारण होते हैं। सर दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, किसी बीमारी की वजह से सर दर्द होता है, ये आप समझिए। तो तनाव से हो रहा तो मस्त रहिए, कि जो उसको आधी शीशी या अर्धावेदक, उसके लिए आप सर्दी जुकाम नजला न रहे इसका ध्यान रखिए। जिसको नजला जुकाम सर्दी रहता है उससे भी हो सकता है, तो तनाव से हो सकता है, कभी चोट लगी उसकी वजह से हो सकता है। तो इन सब कारणों को है तो वो पहले देखिए कि हो क्यों रहा है, और मस्त रहना शुरू करिए। और वैसे भी फिर भी दर्द हो रहा हो तो बादाम रोगन डेली आप 4-4 बूंद नाक में डालिए, या गाय का घी डालिए, तो उससे आपके जो है सर दर्द ठीक हो जाएगा। पर वो खट्टी चीजें ना खाइए, सर दर्द ज्यादा होता है तो ज्यादा तली भुनी चीजें भी आप मत खाओ। सफेद दाग के लिए जैसे मैंने बताया कि सफेद दाग के लिए प्रायः जो जनरल मेडिसिन के रूप में एलोवेरा और आंवला बहुत लाभकारी है। औषधि के रूप में हम लोग बनाते हैं। औषध दर्शन जो मेरी पुस्तक है उसके अंदर मैंने सूत्रहर औषधि लिखी हुई है। शुद्ध बावची है, कायाकल्प है, अमृता सत है, उसको मिला करके लगभग 1-1 ग्राम यदि आप सुबह शाम पानी से ले लेते हैं उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे हजारों पेशेंट हैं जो ठीक हो गए हैं। बहुत ही अद्भुत है, बहुत अच्छी दवाई है। प्राणायाम आप रेगुलर करिए, खाने में परहेज करिए और टेंशन मत करिए, क्योंकि चिंता करने से सब बीमारियां बढ़ती हैं। और इसके लिए अब एक भाई ने बड़ा योगी वाली बात पूछी है
मैं उसका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो बात जो है सब संसार के लिए है। वो भाई पूछते हैं कि अलग अलग योग संस्थानों के द्वारा अलग अलग आसनों का, क्रियाओं का, प्राणायामों का नाम नूम अपने ढंग से रखा जा रहा है, तो किस तरह से इसका प्रमाणीकरण हो सकता है, या किसको हम सही माने, या किन क्रियाओं को सही ढंग से करें, ये बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए मैं इतना बताना चाहता हूं कि देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय स्वामी जी को भगवान ने इस धरा पर भेज दिया और हमको योग जानने का और दुनिया को योग समझने का मौका मिल गया। ये बड़ी बात है। अब इससे अगली बात सुन लो। यदि स्वामी जी चाहते तो इसका नाम पतंजलि योगपीठ रखने की जरूरत नहीं थी, बाबा रामदेव आश्रम रख देते। बहुत सारे लोग बाबा बाबी लोग अपने नाम से रखते हैं। और एक बात और बता दूं, कमाल की बात, क्योंकि मेरे को ना बड़ा आनंद आता है कई चीजों में। उस आनंद में से एक आनंद ये भी है कि कभी क्योंकि मैं पदार्थ से आता हूं तो गांव के रास्तों से मुझे आना पड़ता है। तो गांव के रास्ते से आते समय कोई बुजुर्ग होता है, बहुत गरीब, जिसके घर में टीवी भी नहीं होगा, जो हमको नहीं भी जानता होगा, मिल जाते हैं, इधर भी मिल जाते हैं। तो मैं कभी कहता हूँ, बाबा जी कहाँ उधर जाना है? बोला हाँ, हमको जाना था। मैंने कहा काको? बोला वो बाबा रामदेव के उतरना है। उसको पतंजलि योगपीठ नहीं पता, उसको बाबा रामदेव पता है आज भी। परंतु फिर भी बाबा रामदेव ने अपने को आगे नहीं रखा, पतंजलि को आगे रखा। मैं वही गाड़ी में ऐसा बैठा था ना, मैं यही पूछता रहता हूँ, बाबा रामदेव क्या करता है? वहां कुछ होता है? वहां जाने देते हैं तुमको? उसको पता नहीं मैं कौन हूं। उससे तो असलियत पता चलता है ना। देखो, बाकी कोई गीत गाएगा तो हो सकता है स्वार्थ से गा रहा हो, कोई हमारी निंदा कर रहा हो तो हो सकता है कि स्वार्थ से कर रहा हो, उसकी मुरादें पूरी नहीं हो तो बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं ना, कि बाबा की एजेंसी नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, ये नहीं मिला, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। बेचारा उस गरीब को न तो बाबा का वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए उसको, न बाबा से कोई चापलूसी करके उसको कुछ मिलना है। तो असली घटना तो सूचना तो वहां से मिलती है। तो मैं पूछता रहता हूँ, मेरे को अच्छा भी लगता है। तो बात यह है कि ये श्रद्धेय स्वामी जी की एक रही कि मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये प्रशंसा की बात नहीं है, क्योंकि आप कहोगे कि आचार्य जी आप तो यहाँ बैठे हो तो यहीं की बात करोगे ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप विश्वास करिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आज कितने योगी हैं? ध्यान से सुनना मेरे प्रश्न को, ये आपके प्रश्न का उत्तर है जो भाई ने पूछा था। आज कितने योगी हैं जो योग कराते हैं, जिन्होंने योग शास्त्र, दर्शन, प्राचीन व्याकरण और वेदों को बहुत गहन अध्ययन किया है? उसके प्रकांड विद्वान कितने हैं, ये आप देखिए दृश्य के अंदर। प्रामाणिक योग के लिए मैं बात कर रहा हूं। योग को जानने के लिए व्याकरण जानना जरूरी है, और योग को जानने के लिए वेद को जानना जरूरी है। योग को जानने के लिए भारतीय दर्शन और उपनिषद को जानना जरूरी है। ऐसे कितने विद्वान हैं? उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो इन चीजों को जानते हैं वो ज्यादा प्रामाणिक योगी हो सकता है। पहला एक प्रमाण। दूसरा, योग मेरे भाई कोई भागवत की कथा है क्या? तो ऐसे कितने योगी हैं जो योग स्वयं करके कराते हैं, और कितने ऐसे योगी हैं जो भाषण देते हैं? तो दूसरे दो उदाहरण, और आपको चाहिए तो तीसरा भी दे दूंगा, पर फिर कहीं करारा ना हो जाए तो नरम नरम में काम चला लो। तो ये दो बातें। अब तीसरी बात पे मैं आता हूं। जब इंटरनेशनल योगा डे घोषणा हुई, आप सब जानते हैं, मैं बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, परंतु उस योगा को योग बनाने वाला कौन था ये भी आप जानते ही हो। भाई उस योगा को योग किसने बनाया? तो इसीलिए हमने कहा, पहले इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में माननीय बहन सुषमा जी थी, बाकी लोग बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी। मैंने कहा हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आज योग के नाम पर इतना भ्रम है, क्योंकि जो चीज जितनी बढ़िया होती है ना, फिर उसके नाम पर उतना भ्रम होता है। जैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई किस चीज की आप जानते हो? दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया में ईश्वर की है, भगवान की है। भगवान से बड़ी कोई लड़ाई नहीं है। ये मेरा भगवान ऐसा है, तेरा भगवान ऐसा है, मेरा वाला सही है, तेरा वाला खराब है, और अगला जो युद्ध होगा ना वो भी भगवान का ही होगा। लड़ मरेंगे आदमी बनाए उसी भगवान के, और मरेंगे उसी के नाम पर। ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जितने भी संप्रदायवाद है, जितने भी मजहबवाद है, मजहबी जो उन्मादता है, जो कट्टरवाद है, ये क्या है? यानी मूर्ख मैं हूं, दोष भगवान का है। तो यही तो है।
तो ये जो इस तरह के जो चीज जितना ज्यादा वो हो जाता है, जिस पर ज्यादा भरोसा होता है, उस पे नाम पर ज्यादा अंधविश्वास होता है। घर में भी क्या होगा, आप जिस पर ज्यादा भरोसा करते हो ना, जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, यदि उसके लिए कोई आकर के कह दे कि तू जो भरोसा करता है या करती है ना वो ऐसा नहीं है, तो ज्यादा झटका लगेगा। बोले अच्छा, दूर वाले के लिए कोई कुछ बोल दे तो झटका नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जब योग की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में हो रही है, तो योग के नाम पर भ्रम फैलाने वाले, दुकान चलाने वाले गली गली में पैदा हो जाएंगे, और हो रहे हैं। परंतु हमको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा कि योग क्या है। योग, मेरे को कोई बोले जी वहां बोर्ड लग रहा था, विदेशों में कोई भाषण दे रहे थे, मैंने देखा, मैं उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहता। यानी कि नग्नता को परोसने के लिए योग हो, विलासियतता के लिए योग हो, या काम वासनाओं की पूर्ति के लिए योग, वह योग नहीं, वो भोग भी नहीं, वो तो विकृति है, वो तो बीमारी है, वो तो खतरनाक चीज है। तो मैंने पहली बार जब इंटरनेशनल योगा डे हुआ, उस समय पर मीटिंग में कहा था कि हमको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे योग का जो स्टैंडर्डाइजेशन का काम है, एक योग क्या है दुनिया के लोग जानना चाहे, तो दुनिया को पता चले कि योग ये है। सामान्य रूप से हम सब जानते हैं कि अष्टांग योग को हम प्रामाणिक मानते हैं, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत। परंतु जो योग की बहुत तरह की जो क्रियाएं हैं, जो विधाएं हैं, जो आसन है, जैसे भाई ने पूछा कि कोई कुछ आसन करा रहा, कोई कुछ प्राणायाम करा रहा, वो क्या करें। मैं आपको बता देता हूं, इस देश में बुद्धि का टोटा इतना है कि जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि कपाल भांति प्राणायाम है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कपाल भांति वह षट कर्म का एक शोधन की क्रिया भी है। तो क्रिया है तो प्राणायाम नहीं हो सकता क्या? प्राणायाम की क्या परिभाषा है? परच्छर्दन विदारणम भ्याम हुआ प्राणस्य, भाई जिसमें श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम है। भाई जब श्वास प्रश्वास की जो जितने भी क्रियाएं हैं वो सब प्राणायाम के अंतर्गत आती है, तो कपालभाति क्यों नहीं आएगा? तो कहीं इसी में झगड़ा करने में बैठे। तो फिर मैंने सोचा इसका समाधान क्या है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। हमने एक टीम बनाई और हमने काम शुरू किया। आज लगभग 1000 ग्रंथों का रेफरेंस, सारे वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण, जितने भी हमारे वैदिक और प्राचीन और सनातन वांग्मय है, सभी शास्त्रों का जहां भी योग शब्द का प्रयोग हुआ, जितने भी योग से रिलेटेड चीजें हैं, सबको इकट्ठा कर करके हम लोगों ने वर्ल्ड योगा एनसाइक्लोपीडिया, विश्व योग संहिता का निर्माण वो लगभग पूरा हो चुका है। अभी फाइनल फिनिशिंग चल रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं उसको प्रिंटिंग करने वाला हूं। उसके अंदर सब कुछ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीबन 2500 से 3000 तो आसन है उसके अंदर, 500 तो प्राणायाम है, 250 तो क्रियाएं हैं, 350-400 तो मुद्राएं हैं। इसके अतिरिक्त तो जितने भी शब्द हैं, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, जो भी शब्द हैं, वो कितने जगह पर किन किन अर्थों में प्रयोग हुआ है, किन किन शास्त्रों में प्रयोग हुआ है, वह काम भी पतंजलि योगपीठ ने किया है। ये बहुत बड़ा काम था। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को वह पुस्तक, क्योंकि अभी माननीय श्रीपाद नायक जी आए थे, आयुष मंत्री, मैंने कहा जी एक काम तो कर दो मंत्री जी, हमको कुछ चाहिए नहीं, ये पुस्तक तैयार है, सब विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और कॉलेज में और विश्वविद्यालय में पहुंचा सके, आयुष विभाग की तरफ से छाप करके सब जगह एक एक तो पहुंचाने की व्यवस्था करो। उन्होंने थोड़ी थोड़ी हाँ करी है, हमको विश्वास है कि वो हाँ करेंगे। वो करते तो उधर से मिलेगा, नहीं तो लागत मूल्य पर छाप करके वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। संपर्क में रहिएगा, पतंजलि योगपीठ से जुड़े रहोगे तो कुछ तो लाभ होगा ही होगा, क्योंकि हम तो आपसे यही चाहते हैं, हमारा लालच यही है कि आप अच्छा काम करें, योग का काम करें, बच्चों के लिए बढ़िया करें। हमारा तो यही लालच है। ये लालच तो आप हमसे जुड़ोगे तो भी करोगे, नहीं जुड़ोगे तो भी करोगे। तो हमसे जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रहेगा। तो इतनी सी बात थी। तो योग के लिए भी काम हो रहा है। और किडनी की भी पेशेंट बहुत ठीक हो जाते हैं। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो कोई टेंशन की कहानी नहीं है। थोड़ा खाने में परहेज और थोड़ा मनोबल, आत्मबल की जरूरत होती है। हमारे यहाँ वृक्कदोषर, क्वाथ वृक्कदोषर औषधियां बनी हुई हैं, उसको आप शुरू कर दीजिए, वैद्य को दिखा दीजिए और उसके बाद में उससे लाभ हो जाएगा। और जो किडनी के पेशेंट है, ध्यान रखना, किडनी ठीक है तो हम ज्यादा पानी पी सकते हैं, उससे किडनी वगैरह के लिए लाभकारी है। पर यदि किडनी में विकृति आ चुकी है तो सब लोग ध्यान से सुनना, इकट्ठा फिर ज्यादा पानी मत पीना।
पानी को उबाल करके पी लेना, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पी लेना, भोजन भी बिल्कुल हल्का कर लेना, ये आप ध्यान रख लीजिए। और स्वेलिंग मत आने देना, वाटर रिटेंशन होने से किडनी की प्रॉब्लम और बढ़ती है, उसके लिए योगासन प्राणायाम वगैरह करते रहना। और देखो ये अच्छा भाई है जिसने भी लिखा, भाई हो या बहन जी हो कोई भी, बोला अपनी गलती की वजह से जो मोटा हो गया मैं। अच्छा, मोटे लोग स्वीकार ही नहीं करते अपनी गलती से मोटे हो गया। देखो इसके लिए जो भी है, नाम नहीं लिख रखा पर वो धन्यवाद का पात्र है, जो भी है उसका धन्यवाद कर दो, ताली बजा दो। यदि आप जान जाएं कि आपका मोटापा का कारण आपकी गलती है तो मोटापा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। गलती सुधारो, मोटापा ठीक। तो अपनी दिनचर्या देखो, होता क्या है, ये अलग बात है कि कोई गलती करते रहते फिर भी मोटे नहीं होते हैं, कई गलती करते रहते हैं, हाँ उनको फिर इसलिए कष्ट होता है, बोले वो भी ऐसा ही करता है तो भी मोटा नहीं, मैं भी ऐसा हूं फिर मैं मोटा क्यों हो गया। तो उसका प्रारब्ध था भाई, पिछले जन्म का लेके आया था, वो खा रहा है, तुम्हारे खाते में नहीं था, वो खत्म हो गया, इसलिए भुगतना पड़ रहा है। तो वो भी कब तक चलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए अपनी दिनचर्या को ठीक करिए, अपनी आहार को ठीक करिए, तो निश्चित रूप से मोटापा सब ठीक हो जाएगा। और उससे होने वाली बीमारियां भी, क्योंकि आयुर्वेद में ना एक जगह पर वर्णन है कि बोला आदमी को मोटा होना चाहिए कि पतला होना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि कुछ भी नहीं, पतला भी नहीं होना चाहिए, मोटा भी नहीं होना चाहिए। बोला कुछ भी होना ठीक नहीं है, ना दुबला होना ठीक है ना मोटा होना ठीक है। बोला यदि फिर होना ही हो तो क्या हो, तो बोले होना ही हो तो दुबला हो जाए। फिर बोले क्यों? बोले दुबले होने से तो शरीर में बीमारियां कम आती हैं, मोटा होने से ज्यादा बीमारी होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए बीमारियों को जगह न देने के लिए आप इतनी जगह रखो कि उनके लिए जगह ही ना बचे। इसी तरह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे माताओं बहनों की जो सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है या यूट्रस वगैरह बाहर आ जाती है, ये पुरुषों में भी जो प्रमेह आदि होते हैं, उसमें ना एक काम करिएगा, बहुत सरल सा उपाय है। जब आप बैठते हो, जब आप योग करते हो ना, तीनों बंद लगाने के अभ्यास डालो। उसमें कम से कम मूल बंद तो आप लगा सकते हैं। मूल बंद में क्या होता है कि जो हमारा जो एनस भाग है ना, एनस का पार्ट जो उपस्थ का भाग है, मूत्रेंद्रिय और गुदांद्रिय, उसको क्या करें, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ आकुंचन करें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच, जैसे ये स्वाभाविक सा नाभि से नीचे का भाग, ऐसा नहीं कि पूरे पेट को खींच लो, नाभि से नीचे नीचे। तो उससे क्या होगा कि उससे जो नीचे का जो हमारी जो नस नाड़ियां हैं वो कमजोर नहीं पड़ती हैं, उससे वो नाड़ियां मजबूत होती हैं और जो ढीली पड़ी हुई नाड़ियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। और किसी माताओं बहनों की जैसे यूट्रस और ओवरीज, जैसे कई बार क्या हो जाता है कि वो गर्भाशय बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उस स्थिति पर नीम के पत्ते और एक चांगेरी बोलते हैं, वो 3 पत्ते वाले खट्टे मीठा घास होता है, वो सब जगह पर होता है, बिल्डिंग के आसपास में, वर्षा में, जैसे अभी ये काफी मिल जाएगा आपको। उसे तो आयुर्वेद में चांगेरी घृत बनाया भी मिलता है। तो उससे यदि आप थोड़ा सा साफ करते हैं नीम के पत्ते और थोड़ी सी फिटकरी डाल करके उसको वाश कर करके फिर मूल बंद का अभ्यास करिए। मूल बंद के अभ्यास से बहुत उसमें लाभ हो जाएगा। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन ही आप करा लें, अच्छा है। गैस के लिए मैंने बता दिया आपको, लीवर प्रॉब्लम वगैरह के लिए भी मैंने बता दिया, लीवर के लिए बहुत अच्छा है एलोवेरा और आंवले का जूस। वैसे किसी को लीवर में कोई प्रॉब्लम्स हो या हेपेटाइटिस वगैरह की शिकायत होनी शुरू हो तो एक सरल औषधि हमने बहुत, उसमें 3 ही चीज है, उसमें है पुनर्नवा मूल है, भूमि आंवला है और मकोए है। मकोए जिसको काकमाची बोलते हैं, उसको मिला करके हमने बनाया है सर्वकल्प क्वाथ। तो सर्वकल्प क्वाथ जो है काढ़ा, आप यदि नियमित रूप से लेते हैं तो वह आपके लीवर के लिए, और लीवर में स्वेलिंग है, एसजीओटी एसजीपीटी या गड़बड़ा रहा है या बिलिरुबिन वगैरह बढ़ा हुआ है, जॉन्डिस की तरफ आप जा रहे हैं, तो एक सरल उपाय है, वो बहुत लाभकारी है। और ज्यादा सीरियस कंडीशन में हो तो यदि आप बाकी ट्रीटमेंट करते हुए भी उसको आप ले सकते हैं। मैंने आपको माइग्रेन, कमर दर्द वगैरह सब बता दिया है। और ये क्या किसके साथ खाएं क्या ना खाएं ये एक बड़ा विषय है। तो उसके लिए औषधि दर्शन जो हमारी पुस्तक है उसके अंदर मैंने विरुद्ध आहार का बहुत लिखा हुआ है। तो औषधि दर्शन और दूसरी पुस्तक जो मेरी आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य है वो बहुत ही अद्भुत है, वो पुस्तक आप ले सकते हैं। 35-36 साल के आदमी के लिए कब्ज की दवाई कौन सी होती है, हर साल के लिए अलग अलग कब्ज की दवाई होती है, या 70-80 साल के आदमी के लिए अलग कब्ज की दवाई होती है। ये एक बड़ी बात है, ऐसे साइंटिफिक बात है। मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूं उस भाई को। हमारे हिंदुस्तान में एक बीमारी पता है क्या है, हम लोग बीमार का कारण एक बात और भी है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है ना, जिस दिन वो खाना खाना सीख जाता है उस दिन हम उसको क्या खिला देते हैं, वही सब्जी, वही रोटी, वही चावल। और बेचारा दादा बैठा है और चरपाई पर 80-85 साल का, उसको वही रोटी, वही दाल, वही चावल।
क्या ये आहार की विधा उचित है? कतई उचित नहीं है। तो आप कहेंगे कि क्या खिलाएं? इसके लिए हमारे यहाँ पहले, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे गांव से भी संबंध रहा होगा, बहुत सारे लोग गांव से जुड़े रहे होंगे या अभी भी हो सकता है थोड़े बहुत का संबंध हो। हमारे यहाँ अनाज की विविधता थी। ज्वार, बाजरा, मक्का, मंडवा, चौलाई, गेहूं, चावल, जौ, कुट्टू, कितने सारे अनाज थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पतंजलि का नवरत्न आटा है ना, हमने क्यों शुरू किया? वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था, वह शुरू किया है कि आपको कैल्शियम, आयरन, विटामिन जो भी चाहिए, वो अधिकतम जो हमारे पोषक तत्व हैं वह अनाज के द्वारा ही हमको मिले। और आप यदि नवरत्न आटा खाते हो, उसके अंदर कैल्शियम भी है, उसके अंदर आयरन भी है। आपको कैल्शियम की गोली खाने की जरूरत नहीं है, आयरन की गोली खाने की जरूरत नहीं है। वो आटा खाओगे तो कैल्शियम और आयरन के बदले किसानों को तो मिलेगा ना, जब वो मक्का, बाजरा, ज्वार उगाएगा तो। क्यों? क्योंकि सारे मोटे अनाज का बाजार खत्म हो गया तो किसानों ने उगाना बंद कर दिया। भाई हम खाएंगे तो किसानों की तो भलाई होगी ना, उनकी डिमांड बढ़ जाएगा तो उनको रोजगार भी मिलेगा, उनकी गरीबी भी दूर होगी और हमारी बीमारी ठीक होगी। ये हमको भुला दिया गया। तो इस परंपरा में आइए, मोटा अनाज खाइए, मिला जुला अनाज खाइए, मिलजुल करके रहिए। ये हमारी संस्कृति और परंपरा थी। घर में भी वो बनाइए, ये हमारी ताकत थी। मिला जुला अनाज खाना, अलग अलग ऋतु के हिसाब से अलग अलग तरह का भोजन खाना और अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग मसालों का प्रयोग करना, यही तो हमारी ताकत थी। और इससे हम स्वस्थ रहते थे और हम बीमारियों से बचे रहते थे। और हमने क्या कर दिया? अरे अपना भोजन तो भूल गए हम। वो पिज्जा, बर्गर और जो है वो पता नहीं क्या क्या। एक दिन की बात, अभी कोई 10 दिन की बात है पहले, हमारे यहाँ कई लोग आते हैं ना मेरे पास, बड़े अलग अलग दुनिया के लोग रहते हैं। एक भाई आया, कुछ खाना बना के लाया घर से। मैंने कहा भाई क्या ले आया? बोला गुरुजी मैं चाइनीज बना के लाया हूं। पहले तो मैंने उससे पूछा कि कहीं बाजार से तो नहीं लेकर आया? बोले ना, घर में बना करके लाया हूं। लेकर के आया और मैं हालांकि चाइना वगैरह भी घूम के आया, वहां भी मैंने इंडियन भोजन ढूंढा था, नहीं मिला तो एक के घर पे जाकर के ठहरा और उसी का खाना खा के आया। मैं आटा भी हिंदुस्तान से लेके गया था वो। तो जब भोजन के लिए मैंने देखा, आप विश्वास नहीं करूंगा, तो मैं चाइना में भी नहीं खा के आया था। वो चावल बना रखे थे, वो इतने टाइट, उसको चावने में ना, जैसे भाई भगवान ने चावल को इतना सॉफ्ट बनाया है, उसको जो है ना चना बनाने से क्या लाभ है? चना तो फिर भी चब जाता है, वो तो जैसे ना पूरी ताकत लगा के चबानी पड़ी। मैंने कहा अच्छा ये चाइनीज है। फिर वो जो चाइना सॉस जो डाल करके कुछ बनाते, मशरूम से डाल करके वो, और उसको शिमला मिर्च को काट रखी थी लंबी लंबी फांके। वो आप लोगों को सबको पता है, उसकी कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पर उसको खाने के बाद में जो हुआ वो मेरी आत्मा जानती है। तो भगवान ने चाइनीज सामान से, चाइनीज भोजन से हमको बचा के रखे, उतने बढ़िया है। तो ये सब चीजों में हम